हाँ बेटा, आज का जो हमारा प्रैक्टिकल रहेगा वो है स्टार्च इन लीव्स। हमें देखना है कि ये प्लांट जो है जब स्टार्च इनमें होता है वही स्टार्च हमें ट्राई करना है, हमें देखना है कि ये होता है कि नहीं। ठीक है, हमने पढ़ा है स्टार्च जो लीव्स में होता है, प्लांट जो है स्टार्च होता है इसमें स्टोर। तो हमें देखना है कि ये रियल में होता है कि नहीं। बट हमें इसके लिए पहले पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस जैसे कि आपको पता है, फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एटसेट्रा। ओके, ये आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। आपने पढ़ा है, 1000 बार आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। बट फोटोसिंथेसिस में जो एक पॉइंट आता है इसमें लाइट, सनलाइट। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर किसके लिए? सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट जरूरी होती है किसके लिए? किसके लिए होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है सनलाइट। बट जब ये फोटोसिंथेसिस होती है उसके बाद क्या होता है बेटा? स्टार्च प्रोड्यूस होता है। ठीक, स्टार्च जो है स्टार्च बन जाता है। अब स्टार्च तो बन गया है सर, कैसे बन गया? स्टार्च कैसे बन गया? लीफ में अगर स्टार्च बन गया, कहां पे बन गया स्टार्च जो है? अगर पहले हमें पता होना चाहिए स्टार्च क्या होता है। स्टार्च क्या होता है? ग्लूकोज क्या होता है? प्लांट जो है ये फोटोसिंथेसिस करता है। सर क्या पहला प्रोडक्ट क्या बन जाता है उसके बाद क्या बन जाता है? अगर हम स्टार्च की बात करते हैं, सर स्टार्च है, पहले हमें पता होना चाहिए स्टार्च है क्या। दूसरा पॉइंट, ये किससे बनता है। तीसरा पॉइंट, ये कहां पे बनता है। और चौथा पॉइंट, क्यों बनता है ना? ये हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी फॉर व्हाट? किसके लिए? मेकिंग ऑफ फूड। सो फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड मटेरियल। प्लांट जो है ऑटोट्रॉपस है, ये खुद अपना फूड मटेरियल बनाते हैं। जो ये फूड मटेरियल बनाते हैं ये वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एक्चुअली एक्सेस ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें? स्टार्च में। किसमें होता है? सो स्टार्च क्या होता है? स्टार्च इज द पॉलीसैकेराइड। ये पॉलीसैकेराइड्स होता है। स्टार्च और द पॉलीसैकेराइड, पॉली मींस जो दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ 1,4 लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज मोनोमर्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एक्चुअली ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ही कन्वर्ट होता है किसमें? स्टार्च। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कहूंगा, हम फूड खाते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को चाहिएगा वो तो इसको मिलता है। अब जो एक्सेस होता है वो स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ, हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ फैट रहता है। इसी तरह जो ये स्टार्च है, स्टार्च जो है, स्टार्च क्या करता है? स्टार्च इज द पॉलीसैकेराइड मेड अप ऑफ 1,4 लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज मोनोमर्स। ठीक है, तो इसकी अगर हम फार्मूला देखेंगे वो है इसकी केमिकल फार्मूला C6H10O5। ओके, इसकी स्टार्च की। नाउ अब अगर हम देखेंगे स्टार्च किस चीज का बना होता है? लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड टुगेदर। एक्सेस शुगर अभी मैंने कहा है, जो एक्सेस शुगर होता है, एक्सेस जो शुगर होता है वही कन्वर्ट होता है किसमें होता है कन्वर्ट? वही कन्वर्ट होता है स्टार्च में, वही स्टार्च में कन्वर्ट होता है। ये एक लॉन्ग चेन होती है शुगर मॉलिक्यूल्स की। किसकी? शुगर मॉलिक्यूल्स से। अब ये है हाउ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू। अब मसला है, स्टार्च तो हमने जाना है कि स्टार्च क्या होता है, ठीक, स्टार्च हमें पता है। अब ग्लूकोज जो है, सर आप मुझे बताइए ग्लूकोज किस तरह से कन्वर्ट होता है स्टार्च में? पहले प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? फूड मटेरियल बनता है। सर वो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो सर अब ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो गया है किसमें? स्टार्च में कन्वर्ट हो गया है। स्टार्च में कन्वर्ट हो गया है, जो स्टार्च है फूड मटेरियल जिसको हम कहते हैं, अब यही कन्वर्ट होता है। सर ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट होता है स्टार्च में? किस तरह से ये कन्वर्ट होता है? सर उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं इसको? पॉलीमराइजेशन। Glucose is converted into starch by the process of polymerization. Okay? एक्सेस ग्लूकोज की बात अभी मैंने की है, एक्सेस ग्लूकोज की मैंने अभी बात की है। वही जो ग्लूकोज होता है कन्वर्ट होता है स्टार्च में, मगर उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक, अब सर स्टार्च किस चीज का बना हुआ होता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। स्टार्च किस चीज का बना हुआ? हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है।
हमने ग्लूकोज देखा है, हम अब स्टार्च पे आ गए हैं। अब हमें यह भी पता होना चाहिए ये स्टार्च किस चीज का बना हुआ होता है। स्टार्च जो है किस चीज का बना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे स्टार्च इज मेड अप ऑफ एमाइलोस। एमाइलोस कितना होता है इसमें? 20 to 25% एमाइलोस होता है इसमें। सर नेक्स्ट क्या होता है? एमाइलोपेप्टिन होता है 75 to 80% इसमें। इन दो चीजों का बना हुआ होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च होता है। अब पॉइंट ये है, अब स्टार्च जो है, स्टार्च तो आ गया है। स्टार्च क्या होता है वो भी हमने पढ़ा है, स्टार्च के बारे में। ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट होता है स्टार्च में वो भी हमने पढ़ा है। स्टार्च किस चीज का बना हुआ होता है वो भी हमने पढ़ा है। अब देखेंगे हाउ स्टार्च इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ये कैसे स्टार्च बन जाता है, क्योंकि मेन जो है हमारा वो है फोटोसिंथेसिस ही। पहली प्रोसेस तो फोटोसिंथेसिस ही है ना, पहली प्रोसेस जो है वो है फोटोसिंथेसिस ही। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस से स्टार्च कैसे बनता है। सर ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट होता है किसमें? किसमें? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेरी गुड, क्या कहते हैं उसको? पॉलीमराइजेशन। नाउ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च वायर। अब ये कह रहा है अब स्टार्च तो बन गया, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया है किसमें? स्टार्च में कन्वर्ट हो गया है, मगर कहां पे? ये भी पता होना चाहिए ना ये कहां पे बनता है। आपने तो स्टार्च पढ़ा होगा, ठीक। आपने ये भी सुना होगा लीफ इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। ओके, किचन जिसको हम किचन कहते हैं ना, तो इस चीज को हम, आपने ये भी पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। मगर अब हमें ये जानना है कि अगर स्टार्च बन गया है तो कहां पे बन गया, ये कहां पे बन जाता है। तो वेयर इट वाज सिंथेसाइज्ड इन प्लास्टिडाइड्स, उनको हम, उन सेल्स को हम प्लास्टिसाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिसाइड्स। क्लोरोप्लास्ट्स, क्लोरोप्लास्ट्स का नाम सुना होगा, या एक ही नाम याद रखो एमाइलोप्लास्टिस, एमाइलोप्लास्टिस, या सिंथेसाइज्ड इन प्लास्टिडाइड्स क्लोरोप्लास्ट्स। यहां पे वहां पे ये बन जाता है, वहां पे ये बन जाता है। कौन? यही स्टार्च बन जाता है वहां पे। अब हमें टेस्ट करना है, हाउ टू टेस्ट, हाउ टू सी, हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो प्लांट्स है, से फॉर एग्जांपल प्लांट ए और प्लांट बी, ठीक है, दो प्लांट है हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेप जो मैंने कहा है इसमें फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी, फोटोसिंथेसिस नेसेसरी, बट फोटोसिंथेसिस इसके बगैर, सनलाइट के बगैर नहीं होती है। प्लांट ए जो है इसको हम रखेंगे ओपन, यानी बाहर रखेंगे इसको, जहां पे सनलाइट होगी, इसको हम सनलाइट देंगे, ठीक। और नेक्स्ट जो है प्लांट बी जो है, इसको हम कहां पे, इसको हम कवर करेंगे पूरा, इसको हम वेंटिलेट करेंगे प्लांट बी को, यानी इसको हम सनलाइट में एक्सपोज नहीं करेंगे। यहां पे हम सनलाइट को, इसको हम सनलाइट नहीं देंगे, एक्सपोज नहीं करेंगे सनलाइट में। अब जब आप देखोगे दोनों में डिफरेंस क्या होगी, एक प्लांट जो है ये फूड मटेरियल बनाएगा, एक प्लांट जो है ये क्या बनाएगा? फूड मटेरियल ये बनाएगा, मगर दूसरा प्लांट जो है ये फोटोसिंथेसिस करेगा ही नहीं। जिस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की ही नहीं उसमें स्टार्च बनेगा? तो प्लांट ए में जो प्लांट है इसने फोटोसिंथेसिस की है, वहां पे क्या बन जाएगा? तो हम टेस्ट कैसे करेंगे इसको? हम टेस्ट करेंगे, हमें चाहिए एक लीफ। क्या चाहिए? एक लीफ चाहिए हमें, किसी का भी, ग्रीन लीफ। ओके, तो सेकंड क्या चाहिए हमें? हम इस लीफ को क्या करेंगे? इसको हम वाटर में बॉयल करेंगे। किसमें? वाटर में बॉयल करेंगे। जब हम इसको वाटर में बॉयल करेंगे इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, इसी लीफ को हम क्या करेंगे? इसको हम इथेनॉल में डालेंगे, ठीक है। इथेनॉल में क्या करेंगे? इथेनॉल में अब इस लीफ को डालेंगे, फिर से हम इसको हीट देंगे, ठीक है, हीट देंगे। मगर इथेनॉल जो है, ये इथेनॉल जो होता है ये क्या होता है? ये इनफ्लेमेबल होता है, ठीक है, इसमें आग भी लग जाता है, तो हमें उस चीज का ख्याल रखना है। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम अल्कोहल में, इथेनॉल में, ठीक है, इथेनॉल में रखेंगे, ठीक। फिर से हम इसको हीट करेंगे तब तक जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, जो ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? हम इसको पुट करेंगे, इस पे हम डाल देंगे आयोडीन ड्रॉप्स। क्या डालेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन जो है, आयोडीन ड्रॉप्स। तो इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा,
ब्लू ब्लैक, जो ब्लू ब्लैक है विच इंडिकेट इज दैट स्टार्च इज प्रेजेंट ऑन, ओके स्टार्ट। नाउ यहां पे आप देखो, यहां पे हमारा जो प्रैक्टिकल है, जो हमें इंस्ट्रूमेंट से हमें क्या चाहिए, पहले ही मैंने पानी इस पे रखा था, वो इसलिए रखा था क्योंकि इसको टाइम लग जाता है फिर बॉईल करने में। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा एक लीफ हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। मैंने बहुत सारे लाए हैं, एक हम डाल देंगे इसमें, ठीक। तो ये वाला हम दूसरा डाल देंगे। हाँ, मैंने दो डिफरेंट लीव्स लाए हैं, दोनों पे ही करेंगे, ठीक है। दोनों में एक ही हो जाएगा, एक है हार्ड, दूसरा है थोड़ा सॉफ्ट है। जो सॉफ्ट हो जाएगा उसमें जल्दी हो जाएगा रिएक्शन, उसमें जल्दी हो जाएगी। तो इसको हम बॉयल करेंगे। इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए। ये है टेस्ट ट्यूब, और ये आप जानते हो ये इसको क्या कहते हैं, ठीक है। और ये भी आपको पता ही है ये क्या है, ठीक है, एथेनॉल, ठीक है। ये भी आपको पता ही होगा, आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। ये आपको पता है ये क्या हो, ड्रॉपर होता है, ठीक है। ये भी टेस्ट ट्यूब ही है, स्मॉल सा टेस्ट ट्यूब। और ये पता है क्या है, पेट्रोडिश जिसको हम कहते हैं, ठीक है, पेट्रोडिश। तो इनको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक। अब हम देखेंगे इसको बॉयल होना है, ठीक। इसका ये जब बॉयल हो जाएगा, थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसका कलर। फिर हम इसको जो इथेनॉल है, इथेनॉल में फिर से बॉयल करेंगे, मगर वाटर में ही, ठीक है। हम डायरेक्ट हीट इथेनॉल को इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये इनफ्लेमेबल हो गया है, इसमें फायर लग जाता है। तो हम इथेनॉल को क्या करेंगे, इथेनॉल को हम टेस्ट ट्यूब में ही रखेंगे। जब हम इथेनॉल को टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, फिर रखेंगे हम पानी में, ये बॉयल हो जाएगा। जब ये बॉयल हो जाएगा तो इसका कलर जो है थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसका ये कलरलेस हो जाएगा। तो फिर हम इसमें आयोडीन ड्रॉप डाल देंगे। तो अगर इसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया तो विच इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, ओके। यहाँ पे हम इसको ट्राई करेंगे। मैंने पहले ही पानी जो है इसको मैंने गर्म किया था, इसलिए मुझे पता था इसमें टाइम लग जाएगा, ठीक। इसमें हीट भी ज़्यादा नहीं है उतनी। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल आपका होगा, तो आप एक और, आप में से कौन देगा, आप जिसको आता है प्रेजेंट करना, आप दोगे, हाँ हाँ। ये क्या नाम है, रिया। तो क्रिस और रिया, मैं टॉपिक यहीं से बताऊंगा आपको। नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो होगा वो मैंने दिखाया है आपको, ठीक है। वो पहले ही मैं बताऊंगा वो प्रैक्टिकल क्या होगा, आप लोग दिखाओगे, आप लोग यहाँ पे आओगे, आप लोग समझाओगे प्रैक्टिकल क्या होता है। जो प्रैक्टिकल मैं बताऊंगा, ठीक है, जितने मैंने आज तक दिखाया प्रैक्टिकल वो आप प्रेजेंट करोगे अब यहाँ पे मेरी जगह पे आप करोगे, ठीक। पहली बार पहला जो है वो आपका होगा और इसका होगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर दो और आ जाएंगे। इसी तरह जितने हमने प्रैक्टिकल दिखाए हैं, एक एक प्रैक्टिकल हर किसी को दिखाना है, इसी तरह प्रेजेंट करना है कि आज, सो दैट हमें पता चलेगा कि आपने सीखा है कुछ, कि आप मज़े ले रहे हो लैब के, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि आपने कुछ सीखा है, कि आप मज़े ले रहे हो लैब के। तो एक एक की बारी, दो दो की बारी हर रोज़ होगी, ठीक है। आप कोट वोट अच्छे से माइक वाइक पहनोगे, आगे हम देखेंगे, बाकी आप भी देखोगे, तो करवाएंगे यही प्रैक्टिकल्स, ठीक है। दोनों भी एक ही साथ करवाएंगे, कोई टेंशन नहीं है वो। अच्छा, तो बेटा यहाँ पे एक मुझे क्वेश्चन याद आ गया है। अगर ये वाटर जो है बॉयल हो जाएगा, ठीक, वाटर जो बॉयल हो जाएगा, तो अगर हम इसमें कोई और चीज़ डालते हैं, ठीक है, सल्यूट, जैसे सल्यूट है, या सल्यूट की बात हम नहीं करेंगे, हम इसमें ये चीज़ डाल देंगे, तो ये जो है ना, ये बॉयल, इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्यों? हाँ, मैं आई मीन कि ये वाटर जो है 100 पे बॉयल हो जाएगा, ठीक है, ये 100 पे बॉयल हो जाएगा। अगर मैं इसमें ये डालता हूँ ना इस तरह से, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका वो ज़्यादा हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 से ज़्यादा हो जाएगा। ये बॉयल नहीं हो जाता है, मतलब ये गिरता नहीं है, क्यों? जैसे कि हमारे पास मिल्क है, जब मिल्क में जब वो ज़्यादा बॉयल होता है 75 या 72 पे जब वो बॉयल हो जाता है, तो हम उसमें कोई चीज़ डालते हैं इस तरह से सल्यूट वाला, तो
वो जो उसका प्रेशर है, वो जो प्रेशर है वो क्या, टेम्परेचर जो होता है उसका वो रुक जाता है, वो गिरता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो टेम्परेचर जो उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, वो टेम्परेचर वो सब्सटेंस ले लेता है ताकि उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को ज़्यादा इंक्रीज कर सके, ताकि वो सब्सटेंस भी इवोपोरेट हो सके उसको हीट करके। गोया कि उसके आपके कहने का वाइब्रेशन मतलब, इंक्रीज करने के लिए सारा हीट का एनर्जी उसमें जाता है, इस वजह से उसमें वेरी गुड, इसलिए टेम्परेचर वेरी कांस्टेंट हो गुड, जाता है। यस। तो जैसे कि इसमें मैंने कोई चीज़ डाल दिया है, तो इसका टेम्परेचर जो है, इसका टेम्परेचर समझो कि इस टाइम इसका इंक्रीज है, ठीक है। तो अगर मैं ये डाल दूंगा, जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी इसमें, ठीक है, वो हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी इसमें, इसीलिए ये वहाँ से नहीं गिरता है। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट से फॉर एग्जांपल ये है वाटर, ठीक, 400 ml है ये, कितना है ये, 400 ml। अगर मैं इसमें पानी फिर से डाल दूंगा तो इसकी लेवल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर मैं इसमें सॉल्ट डाल दूंगा या शुगर डाल दूंगा, इसकी लेवल इंक्रीज क्यों नहीं होती? क्योंकि सर जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस में वो चला गया है, जो वाटर का इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है उसमें साल्ट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स में होते हैं वो उसमें कंबाइन हो जाते हैं, जिसके कारण वो जो लिक्विड का लेवल होता है वो इंक्रीज नहीं हो पाता। तो इसके कहने का मतलब यह है कि जो वाटर जो है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती है, इसमें स्पेसेस होती है, ठीक है। ये लिक्विड में ज़्यादा स्पेसेस होती है, सॉलिड में नहीं होती है। सॉलिड में होता है वो कंपास, वो है ना सॉलिड जो, इसी तरह इसमें ज़्यादा, एयर में इससे ज़्यादा होता है। इसका मतलब है जो इसमें स्पेसेस होती है, जब हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे या शुगर डाल देंगे, वो स्पेसेस जो है वो फिल हो जाएंगे। और एक स्टेज ऐसा पहुंच जाएगा व्हेन सोल्यूट इज नॉट एडेड टू इट, ये जब सोल्यूट इसमें मोर सोल्यूट जो है वो इसमें ऐड डिजॉल्व नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो होती है ना वाटर में वो फिल हो गई होंगी, ठीक है, सॉल्ट से, इसलिए इसकी लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। आप इसमें सॉल्ट डाल दो तब तक जब तक कि इक्वल ये जब तक कि ये बराबर ना हो जाए, तब तक इसकी लेवल जो है 400 से ऊपर नहीं जाएगी। हाँ, अगर हम इसमें थोड़ा सा वाटर डाल देंगे ये हो जाएगा, ठीक है। ये बातें याद होनी चाहिए, ठीक। जरा बताइए। जरा बेटा ये फेंको दे, उसमें गिरा दे सारा, दे। नेक्स्ट जो है इसमें क्या करेंगे, हम इथेनॉल लगाएंगे, ठीक है, इथेनॉल करेंगे। इसमें टाइम लगता है, कुछ प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जिनमें बहुत टाइम लगता है, कुछ जो 5 मिनट में होते हैं, 10 मिनट में होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही पानी इस पर रखा था, ठीक। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा इसको हम यहाँ से उठाएंगे, ठीक, इसको हम रखेंगे
इसको हम इसमें डाल देंगे। ये मैंने 2 बनाए हैं, हमें एक ही चाहिए था मगर मैंने 2 बनाए हैं। इसको बॉईल करना है इसी पे, हाँ, तब तक जब तक उसका कलर ट्रांसपेरेंट यानी कलरलेस ना हो जाए, हाँ, तब तक करना है इसको। एक ही हमें चाहिए था, हाँ, मैंने 2 पे बनाया है, हमें एक ही चाहिए, जिसमें जल्दी हो जाएगा वही हमें चाहिए, ओके। अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें एक की ज़रूरत थी। इसमें पानी लाओ वहाँ से। इस वाले में अगर आप चेंजेस देखोगे, हो रहा है, इस वाले में चेंजेस हो रहे हैं, तो मुझे लगता है जल्दी से हो गया है हमारा प्रैक्टिकल। अब इसके बाद हमारा प्रोसीजर क्या था, इसके बाद क्या करना है, हाँ, थोड़ा सा इनको पहले वॉश करना है वाटर में, क्योंकि अल्कोहल जो है ना, ये जो इथेनॉल है ये इसमें से हटना चाहिए। हम इसको वॉश करेंगे वाटर में, फिर डाल देंगे आयोडीन ड्रॉप। तो इसका कलर कैसा होना चाहिए, ब्लू ब्लैक, which indicates that presence of starch, which indicates that presence of starch, okay. है ना, अब क्या करना है, इसको वॉश में करना है वाटर में, ठीक है, हो गया। अब इसको हम किस में रखेंगे, पेट्रो डिश में, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, अब इसको 2-5 मिनट के लिए यहाँ पे रखेंगे। देख रहे हो ये क्या है, ठीक है, वेरी गुड।
मुझे लगता है पानी से आ जाएगा। इस वाले को हम वहीं पे रखेंगे, ठीक। कलर कैसा होना चाहिए इसका? ब्लू ब्लैक है। इसका कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन। इस वाले में जल्दी हो गया, इस वाले में, इसमें टाइम लगेगा अभी। इसमें भी होता है मगर थोड़ा थोड़ा ना, ये देखिएगा बीच में ना, इसमें हो गया, इसमें जल्दी हो गया। तो ब्लू ब्लैक इंडिकेट्स दैट हाँ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन व्हाट लीव्स। तो पहले यहाँ पे आपने जो याद रखा है बेटा, हमारा जो आज का प्रैक्टिकल जो था वो था प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, ठीक है। स्टार्च आपने पढ़ा होता है मगर आपने आज प्रैक्टिकली देखा है कि ये स्टार्च क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पहला स्टेप फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। बाद में वो सेकेंडरी क्वेश्चन है कि इसमें डायरेक्ट रिएक्शन आता है, बाकी कुछ रिएक्शंस आते हैं, वो आपको सर अच्छे से पढ़ाएगा। मगर हमारा जो यहाँ पे प्रैक्टिकल था वो था प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। तो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स में हमने पहले फोटोसिंथेसिस को जाना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फिर ग्लूकोज कैसे बनता है वो मैंने आपको बताया ग्लूकोज, फिर वही ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट कैसे स्टार्च में होता है, फिर ये स्टार्च किस किस चीज़ का बना हुआ होता है वो भी मैंने आपको बताया है। यहाँ पे स्टार्च किस चीज़ का और कहाँ पे बनता है वो भी मैंने आपको दिखाया, और क्यों बनता है वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। फिर हम यहाँ तक पहुँच गए कि हमें देखना था ये स्टार्च वाकई में प्लांट्स में बनता है कि नहीं, लीव्स में खुद बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। जैसे कि सर्वाइवल रहने के लिए हमें फूड चाहिए, इसी तरह प्लांट्स को भी चाहिए, बट प्लांट्स अपना फूड मटेरियल खुद बनाता है, हम नहीं बनाते हैं, हम डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पे। तो जैसे कि हमने देखा है कि हमें ये पता है कि ब्लू ब्लैक हो गया इसका कलर, देखो ब्लू ब्लैक हो गया इसका कलर। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हमने एक लीफ लिया है, मगर वो लीफ जो एक्सपोज और
ऑलरेडी था कहाँ पे, जो सनलाइट में था, जिस पे सनलाइट पड़ जाती थी, जिसने फोटोसिंथेसिस की थी। तो हमने वो लीफ लिया है। तो उस लीफ को हमने क्या किया है, उसको हमने पहले वाटर में बॉयल किया है। जब हमने उसको वाटर में बॉयल किया है, फिर हमने उसको इथेनॉल में रखा है, सो दैट इसका कलर जो है वो चला जाएगा। ठीक है, जो पिगमेंट था उस पर, जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये कलर है, ये कलर जो है ये चला गया है इस पे से। हमने ये कलर हटाना था इससे, तो अल्कोहल की मदद से हमने वो हटा दिया है इस पे। फिर सेकंड क्या रहा है, हमें इनको वाटर में फिर से वॉश करना था। पहले हमें क्या करना है, प्रोसीजर आप फिर से सुनो। पहले हमें एक बीकर लेना है, उसमें वाटर डालना है, वाटर में लीफ हमें डालना है, सो दैट कि वो थोड़ा सा बॉयल हो जाए। फिर उसमें क्या करना है, फिर हमें टेस्ट ट्यूब में एक लीफ ले जाना है, लीफ लेना है। तो टेस्ट ट्यूब से हम जब लीफ रखेंगे, उसमें हम इथेनॉल डाल देंगे। इथेनॉल से इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, वो कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, जब कलर चेंज हो गया है, फिर हम इसको फिर से वाटर में वॉश करेंगे। जब हमने वाटर में वॉश किया है इसको, फिर हमने इसमें आयोडीन के 2 या 3 ड्रॉप्स डाल दिए हैं, तो इसका कलर चेंज हो गया है, विच इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। ओके, ठीक है, ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल।